नमस्कार। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग पढ़ेंगे बाल विकास। बाल विकास जो है कहाँ से आया ये चैप्टर और ये किस प्रकार से सीटेट में हम लोग का जो है सीटेट का ये और जेटेट में 30 नंबर का मार्क्स का पूछा जाता है या किस प्रकार से आज हम इसको पढ़ेंगे। तो बाल विकास जो है आपका ये बाल विकास, ठीक है, बाल विकास कहाँ से आया ये आप अभी पहले जानेंगे, उसके बाद इसका हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बाल विकास को यहाँ पर जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग सुने थे दर्शन शास्त्र, जो है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र जिसका जो जनक था, जनक अरस्तु था। अरस्तु जो दर्शन शास्त्र है इसका जनक जो है, हम इसके बारे में दर्शन शास्त्र के बारे में सुने थे और कुछ कुछ जो है हम लोग जानते भी थे। अब जो है दर्शन शास्त्र का जो है एक भाग है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विज्ञान दर्शन शास्त्र का ही है एक भाग है, क्या है, मनोविज्ञान। यह जो है इसको जो है इस दर्शन शास्त्र से अलग किया था विलियम, जो कौन किया था अलग, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग जो है भाग है वो उन्होंने बताया कि ये जो है दर्शन शास्त्र के अंदर के मनोविज्ञान जो है यह जो है एक पार्ट है। उन्होंने उसके बारे में सबसे पहले जो है बताया। तो मनोविज्ञान का ये जो है जनक हो गया, जनक भी है। मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया, विलियम जेम्स। उसके बाद जो है कुछ समय बाद फिर जो है मनोविज्ञान का एक पाठ के रूप में निकल कर आया बाल विकास। बाल विकास, ठीक है। ये बाल विकास जो है हम लोग अब पढ़ते हैं। तो इसका जो है मनोविज्ञान से दर्शन शास्त्र अलग कौन किया, विलियम जेम्स ने किया। और मनोविज्ञान से अलग कौन किया, तो स्टैनली हॉल ने किया है। स्टैनली हॉल ने किया था। और यह जो है यह कहां किया था, यह तो अमेरिका में किया था। अमेरिका में जो है किया था। उन्होंने स्टैनली हॉल ने जो है इनको मनोविज्ञान से एक अलग भाग है उनके बारे में यह जानकारी दिया। अब जो है इसका जो है इसमें अध्ययन क्या किया जाता है, बाल विकास जो है, बाल विकास में जो अध्ययन क्या किया जाता है, तो बाल विकास में जो है बालकों का जो है जो भ्रूण से लेकर जो पूर्ण अवस्था तक होता है उसका विकास जो होता है, ये बालक का जो है बालक का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। और जो इसमें वर्णन है बाल विकास में, जो स्टैनली हॉल ने जो पाठ को अलग किया है, इसमें उसी से रिलेटेड जो इससे संबंधित सारा शब्द जो लिखा हुआ है। अब यहां जो अलग होने के बाद जो स्टैनली हॉल ने अलग किया इसको, तो सब जो है सर्वप्रथम जो है बाल विकास सर्वप्रथम
बाल विकास का सामान्य रूप से अध्ययन, समान रूप से अध्ययन कौन किया था? तो यह जो सबसे है सामान्य रूप से कर लिया था जॉन लॉ ने सामान्य रूप से अध्ययन किया था। अब जो है एक सामान्य रूप से यह अध्ययन किया था बाल विकास का, सर्वप्रथम पहले किया था विश्व में, सर्वप्रथम जो है बाल विकास का जो अध्ययन किया था जॉन लो ने किया था। अगर यदि इसका जो है बाल विकास का जो है वो सामान्य ढंग से क्या था? बाल विकास का विस्तृत अध्ययन जो है गेस्टाल्ट ने जो है यह जो है बाल विकास का विस्तृत मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किसने किया था? पेस्टालॉजी ने किया था। पेस्टालॉजी जो है उन्होंने किया था, और वह जो है अध्ययन करने के बाद वह अध्ययन में सबसे अपना जो पुत्र था उसको चुना, और वह इसका जो उम्र था 3.5 वर्ष था। अपना पुत्र को पेस्टालॉजी ने अपना पुत्र पर ही अध्ययन किया था मनोवैज्ञानिक ढंग से। एक पुस्तक को लिखा जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। इस पुस्तक में जो बालक का विकास है, वह बाल विकास का जो सारी घटना है उसमें हमें वर्णन मिलता है। यह जो पेस्टालॉजी ने जो किताब लिखने के बाद में है, अमेरिका में जो है एक प्रकार का
क्रांति सा जो जिसको हम लोग कहेंगे आंदोलन सा छा गया। तो आंदोलन जो छा गया, तो देखिए आंदोलन में क्या हुआ, आंदोलन छाने के बाद अमेरिका में एक आंदोलन का शुरू हुआ। अमेरिका में जो है आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का जो मुख्य जो नायक बोलिए उसको, यह मुख्य जो नायक था, कौन लाया था यह, तो यह स्टैनली हॉल ने लाया था। स्टैनली हॉल ने इस एक पुस्तक लिखने के बाद कुछ ही दिनों बाद जो है यह स्टैनली हॉल ने एक क्रांति सा ला दिया और जो आंदोलन का शुरुआत हुआ। यह जो आंदोलन जो हुआ तो कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है इस जो आंदोलन जो हुआ, तो आंदोलन का यह दो पार्ट में बांट दिया गया। कौन सा आंदोलन को दो पार्ट में बांट दिया, तो एक हो गया है बाल अध्ययन समिति, बाल अध्ययन समिति, और दूसरा जो हो गया बाल कल्याण संगठन, बाल कल्याण संगठन। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में एक क्रांति ला दिया जिसको हम लोग आंदोलन कहते हैं। आंदोलन के दौरान में 1893 में आंदोलन के उपरांत जो है दो समिति का गठन हो गया। तो दो समिति का गठन, कौन सा समिति का गठन हुआ, एक है बाल अध्ययन समिति और दूसरा है बाल कल्याण संगठन समिति। इस समिति का काम क्या था कि जो है जितने सारे समाज में बच्चे मिलते थे उन सारी बच्चों पर वह यह जो है उसको सुधार करना, उसको किस प्रकार से बच्चों का विकास हो उसके बारे में सोचना, उसके नाम। तो इस दोनों संगठन ने जब काम करना शुरू किया तो उसमें से कुछ जो है बच्चे तो कुछ अच्छा मिलने लगे, लेकिन कुछ जो बच्चे जो है वह जो है खराब मिलने लगे। जैसे हम लोग कहते हैं पॉकेट मार, चोरी करने वाला, और या अलग तरह का, माने एक शब्द में कहा जाए तो यह होगा अपराधी ढंग का बच्चा मिलने लगा। तो उन लोगों ने विचार किए एक वहां कि अगर यदि इस तरह का यदि बच्चा यदि शुरू से इतना छोटा नहीं अपराधी बन जाते हैं तो आगे चलकर यह बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा, जिसके जो समाज के लिए यह बहुत हानिकारक है। तो वहां पर जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका का न्यूयॉर्क में 1887 में बाल अपराध गृह की स्थापना हुआ। बाल अपराध गृह, बाल अपराध गृह का स्थापना हुआ। इसमें क्या किया गया है, इसमें बालक को सुधार किया जाता है। जो बालक समाज में अपराधी ढंग का जो मिलता है उस बालक को वहां पर यह अपराध गृह में लाकर उसको अच्छा ढंग से उसका जो विकास हो
उस पर वह ध्यान देने का कार्य करने लगा। तो जो अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है, जो बाल अपराध गृह का स्थापना कहाँ हुआ था, या हो सकता है आपको डेट भी पूछ दे कि कहाँ हुआ था और किस डेट को हुआ था। तो ये आप जो है अब इतना जान गए कि बाल विकास में हमको कैसे बाल विकास कहाँ से आया और किस प्रकार से बाल विकास का शुरुआत हुआ। चलिए यहाँ होने के बाद में जो है अब हम लोग जो है इसमें बाल विकास जो है बाल विकास में हम लोग जो है इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, बालकों का विकास का अध्ययन किया जाता है। तो कब से हुआ था, यह जो है गर्भावस्था से लेकर यह जो है बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। अब जो है इसमें से विकास जो है बालक का जो है या जो है विकास, तो बालक का विकास, तो बालक का विकास बालक का जो विकास होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। बालक का जो विकास होता है वह 4 प्रकार से होता है। अब जो है 4 प्रकार कौन कौन सा है, आइए हम लोग देखते हैं। बालक का विकास का प्रकार, यह जो है कौन सा होता है, तो देखिए पहला जो है फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक रूप से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में शारीरिक विकास बोलते हैं। शारीरिक विकास। और दूसरा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहला हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। दूसरा हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो है संज्ञानात्मक विकास। तो यह जो संज्ञानात्मक विकास होता है, तो हमारा जो है मेमोरी में जो है हम लोग कुछ याद कर लेते हैं, सीख जाते हैं, किस प्रकार से गाड़ी चलाना सीखते हैं, किस प्रकार से साइकिल चलाना सीखते हैं, किस प्रकार से अधिक परीक्षा में अंक लाना सीखते हैं। तो ये हमारा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है।
तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। और हमारा लास्ट है चौथा जो है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बनाए संवेगिक विकास। 4 प्रकार से बालकों में विकास होता है। पहला जो आ गया मेरा फिजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट में हाथ पैर बढ़ना, ये सब जो होता है, शरीर का ऊंचाई लंबाई, ये सब जो है शरीर में जिस प्रकार से बढ़ता है इसके अंतर्गत में आता है। अगर यदि छोटा बालक जब साइकिल चलाना सीख लेता है या कंप्यूटर चलाना सीख लेता है तो यह जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। और जो सोशल डेवलपमेंट है, जैसे बड़े यदि किसी काम को कर रहा है तो वह बच्चे जो है थोड़ा सा उसको सहारा देते हैं, या बच्चे समाज में कुछ काम हो रहा है तो उसमें वह पार्टिसिपेट करते हैं, तो यह सामाजिक विकास के अंतर्गत में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, अगर वह रोना हंसना, रोने के टाइम में वह रोता है, किसी समूह के साथ वह जब हंसने लगता है, इस प्रकार से तरह तरह का जो क्रिया करते हैं वह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यह संवेगिक विकास के अंतर्गत में आता है। तो आपने जो है 4 बालकों का जो विकास है वह 4 प्रकार से होता है। ये आपने देख लिए कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में से फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, और सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट संवैगिक विकास के अंतर्गत में ये 4 विकास बालकों में होता है। अब जो है हम पहला जो है फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग का शारीरिक विकास होता है वह किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा? क्षमता का आना, शरीर में कुछ करने की जो क्षमता होती है वह आना, सही ढंग से कार्य को कर पाना, शरीर में गति आना। छोटा बालक धीरे धीरे चलता है तो कुछ यदि शरीर में विकास जब हो जाता है तो वह जो बालक जो है दौड़ने लगता है, दौड़ना। और जो है दूसरा है सटीकता। सटीकता का आना। तो यह सटीकता का आना का हुआ कि कोई भी बारीक काम हो वह अच्छी ढंग से वह कर लेता है, तो उसके अंतर्गत में जो है सटीकता का आना का होता है। और यह जो फिजिकल डेवलपमेंट है यह इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा भाग है? देखिए, फिजिकल जो डेवलपमेंट है यह 2 भागों में बांटा है।
मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, ठीक है। यह जो है इसको जो है किस प्रकार से दो भागों में विभक्त किया गया है मोटर डेवलपमेंट को। एक होता है ग्रॉस स्किल, ग्रॉस स्किल, और दूसरा जो है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। अगर हिंदी में से बात करें तो स्थूल गति और दूसरा जो फाइन मोटर का है सूक्ष्म गति। इसमें जो है शरीर का जो है हाथ, पैर इत्यादि से जो है काम करता है। तो स्थूल जो ग्रॉस स्किल के अंतर्गत में आता है, और जो है सूक्ष्म गति के अंतर्गत में जो आता है वह है आंख, कान, अंगुली, जो हम लोग हाथ पैर कूदना, ठीक है, खेलना कूदना, जो जिसके अंतर्गत में आता है, तो यह ग्रॉस स्किल के अंतर्गत में आता है। और जो हम लोग जो छोटा छोटा काम अंगुलियों से, जैसे मोबाइल चलाना, लिखना, पेंटिंग करना, ये जितने सारे जो काम है यह जो है फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत में, सूक्ष्म गति के अंतर्गत में यह आता है। तो आपने फिजिकल डेवलपमेंट में देख लिया, फिजिकल डेवलपमेंट में जो है मोटर डेवलपमेंट के एक ही पार्ट है। इसमें से मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत में क्या होता है, यह दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है कि जो हार्ड काम है, जो बाहरी तौर से दिखाया, जो कूद फान कर सकता है, साइकिल चला सकता है, मोटरसाइकिल चला सकता है, दौड़ सकता है, ये सब जो है ग्रॉस स्किल के अंतर्गत में आता है। और जो है जो महीन काम जो है, स्वेटर बुनना हुआ, सिलाई करना हुआ, जो महीन काम होता है, जो आंख, अंगुली, कान, ये सब के एकदम ध्यान रख के करना पड़ता है, वह जो है फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत में आता है, सूक्ष्म गति के अंतर्गत में ये आता है। अब जो हम लोग दूसरा गति को देखते हैं, जो कौन सा जो विकास है बालकों में, वह उसको देखते हैं। दूसरा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। विकास इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए लैंग्वेज, भाषा, ठीक है, भाषा का विकास होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जैसे हिंदी को अच्छी तरह से सीख जाना, इंग्लिश को सीख जाना, और क्षेत्रीय भाषा को भी अच्छी तरह से सीख जाना, ये जो है इसका जो भाषा का जो विकास होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। दूसरा है याद करना, याद करना यानी अपना मेमोरी को बढ़ाना, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर में आता है। फिर है
तर्क करना यह भी जो है क्या सही है क्या गलत है, क्या किस प्रकार से क्या होता है, यह जो बालकों में जो विकास होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। दूसरा है अनुभूति। यह भी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। दूसरा है कल्पना करने की जो क्षमता जो विकास होता है वह भी है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत में आता है। बौद्धिक विकास जो होता है, बौद्धिक, यह जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। दूसरा है समस्या समाधान। समस्या समाधान करने का जो बालकों में क्षमता होती है यह भी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। और जो है निर्णय लेना, जैसे समस्या समाधान का बच्चों में यदि कुछ समस्या, जैसे बच्चों में कुछ चोट उठ लग जाता है तो जब बच्चा का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तो वह क्या करता है, बच्चा अपने हाथ को जैसे कहीं कट जाता है तो बच्चा क्या उंगली को उसको दाब के रखता है, खून को निकलने नहीं देने लगता है, तो ये समस्या समाधान हो जाता है। कोई यदि कुछ सामान टूट जाता है तो बच्चा जो है अपने से वह जोड़कर उससे काम चला लेता है, तो यह समस्या समाधान का अंतर्गत में आता है। और अगर यदि दो बच्चों में बातचीत कहीं हो रहा है तो वह बोलता है कि आज हम लोग चलो मार्केट चलते हैं या खेलने चलते हैं या किसी काम को वह बिना माता पिता को पूछे ही वह अपने आप में खुद निर्णय ले लेते हैं। तो निर्णय लेने की जो उसमें जो सीख मिलती है उसे, वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। अब जो है हम लोग अब देखेंगे, हम लोग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जान गए कि भाषा का जो विकास होता है, भाषा हम लोग को जितना भी आता है वह भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत में आता है। हमारा जो याद में मेमोरी में जो मेमोरी स्टोर करते हैं, याद करते हैं, जितना भी बातों को पढ़कर लिख कर देख कर जो याद करते हैं वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। किसी बात को लेकर हम लोग तर्क वितर्क या सही गलत को अनुमान लगाते हैं तो वह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। और अनुभूति होता है, तो किस बात से हमको क्या अनुभूति मिला या क्या निर्णय ले सकते हैं, कल्पना किस प्रकार से कर सकते हैं, हम में काम को अधिक करने का किस प्रकार से ट्रिक लगा सकते हैं, यह बौद्धिक विकास जो होता है यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत में आता है। चलिए हम लोग जो है आप दूसरा टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा जो तीसरा है डेवलपमेंट है, तीसरा डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। सामाजिक विकास सामाजिक विकास के अंतर्गत में सामाजिक व्यवहार क्या क्या आता है, सामाजिक व्यवहार और मदद करना, सेवा करना, इन सारी बातों को जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत में आता है। यह जो हमारा तीसरा टॉपिक है यह किस विकास के अंतर्गत में आता है। जब आप समाज में देखे होंगे, जब बालक जो है, कोई बालक समाज में किसी प्रकार में पार्टियों में या किसी भी सामाजिक जो फेस्टिवल होता है
उसमें एक दूसरे के बच्चे जो है आपसी जो पड़ोस में आस पड़ोस के बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से मदद करते हैं, वो हमारा जो विकास, उसमें जो विकास होता है बच्चों में, वह सामाजिक विकास के अंतर्गत में आता है। तो अब जो है हमारा जो तीसरा जो है इमोशनल डेवलपमेंट, जो चौथा हमारा है इमोशनल डेवलपमेंट, वह डेवलपमेंट बच्चों में किस प्रकार से होता है उसको हम लोग आज देखेंगे। सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे आता है? रेथस जो है एक वैज्ञानिक था, रेथस एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था जिंदगी में जो इमोशन जो होता है रेथस एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था लाइफ को, जो इमोशन जो होता है लाइफ को रंगीन कर देता है। तो किसने कहा था? रेथस ने कहा था कि जिंदगी को जो है इमोशन यदि नहीं है जिंदगी में तो वह लाइफ जो है बेकार है, नीरस है। लेकिन अगर जिंदगी में लाइफ में इमोशन है तो जिंदगी क्या है? रंगीन है। हम लोग अक्सर जो है इसमें देखते हैं बच्चे में रोने की क्रिया, किसी में किसी काम को कहें तो उनको उत्साह मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और जो काम में हम लोग जो सहानुभूति मिलता है अपने पेरेंट्स से, तो वह जो है जिंदगी में जो है अच्छा करने का उमंग उसमें बहुत ज्यादा होने लगता है। और जो है जिस प्रकार से वह हमारा जो है न्यूरॉन जो तंत्रिका है वह जो है हमारा जो है सारी क्रियाओं का जो ऐच्छिक क्रिया है उस क्रिया को जो है नियंत्रित करता है, जिससे क्या इमोशनल हम लोग होने में वह काफी मदद करता है। अभिवृद्धि और विकास, ये दो जो शब्द है आप देख रहे हैं, अभिवृद्धि और विकास। यानी अभिवृद्धि का कहने का अर्थ है विकास, वृद्धि, जो वृद्धि होती है और यह विकास होता है। तो किस प्रकार से विकास का वृद्धि होता है? तो हम लोग जो जैसे कहते हैं अगर वृद्धि में कि अगर यदि आपको नजर आ जाए, आपको किसी में यदि नजर आ जाए तो आपको वृद्धि है, और किसी में नजर नहीं आए तो वह विकास है। तो कैसे वृद्धि और विकास कैसे हुआ? तो एक बालक है, आप देखिए ये जो है बालक है, बालक है, ठीक है। यहां ये बालक छोटा था पहले, यहां पर जो है आप जो देख रहे हैं वृद्धि है, ये आप देख रहे हैं
ये जो बालक है छोटा था, यह बड़ा हो गया, ठीक है, यह छोटा था और यह बड़ा हो गया। तो आपको नजर आ रहा है कि यह जो चार जो 2 फीट था 3 फीट 4 फीट हो गया, यह बड़ाई में बढ़ गया। तो यह आप देखिए इसमें क्या हुआ, यह है वृद्धि हो गया, ठीक है। शरीर का हाथ पैर नाक कान ये सब जो है गुण बाहर दिखने लगता है, जब बड़ा बड़ा होने लगता है तो हम लोग कहते हैं शरीर का जो है विकास हुआ है, यानी वृद्धि हो गया है। और यदि इसी बच्चा को जब यह साइकिल चलाना सीख जाता है, कार चलाने के लिए सीख जाता है, पढ़ाई में पढ़ाई करना सीख जाता है, तो हम लोग कहते हैं इसमें जो है विकास हो गया। तो अब वृद्धि को समझ गए और विकास को समझ गए। वृद्धि को हम लोग जो है स्पष्ट नजर आता है, लेकिन विकास जो है स्पष्ट नजर नहीं आता है, ठीक है। अब चलिए दोनों में जो अंतर है, क्या अंतर, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यह बाह्य है और यह आंतरिक है। यह बाह्य है और यह क्या है, यह बाह्य बाहर से दिखता है, लेकिन यह क्या है, आंतरिक है, यह अंदर की ओर दिखता है। दूसरा नंबर में देखिए, मापन संभव है। मापन संभव है, मापन संभव नहीं है। तो चलिए, अगर यदि बच्चा जब बालक जन्म लेता है तो उसको सबसे नर्स जो है उसको वजन करता है उसमें, तो वह 2 किलो 3 किलो 3.5 किलो 2.5 किलो इस तरह से जो है केजी के हिसाब से वह उसको दिखता है। तो जब बच्चा उसमें जन्म के बाद कुछ ही दिनों में वह 6 किलो 7 किलो या 10 किलो का जब हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं उसका शरीर में जो है वृद्धि हो गया, उसको हम लोग माप सकते हैं। लेकिन बच्चा में जैसे वह चलने लगता है या बोलने लगता है तो हम उस सबको माप नहीं सकते हैं। वो हम कुछ सीख जाता है, जैसे माँ पापा पानी दूध खाना ये सब यदि बच्चा सीख जाता है तो हम उस सबको किसी भी तरह से उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो हम लोग जो वृद्धि को मापना संभव है और विकास को मापना संभव नहीं है। तीसरा जो अंतर है यह क्या होता है, मात्रात्मक होता है। मात्रक और संख्यात्मक, जबकि यह क्या होता है, गुणात्मक होता है। क्या है, मात्रात्मक होता है। मात्रा जैसे 6 फीट 5 फीट, ठीक है, 2 हाथ 2 आंख 2 कान, ये जो है इसमें जब वृद्धि होता है तो यह है मात्रा संख्यात्मक होता है, लेकिन जब विकास होता है वह गुणात्मक होता है। चलिए चौथा एक उदाहरण को देखते हैं कि यह बाह्य वृद्धि जो है दिखाई देता है। वृद्धि जो है दिखाई देता है, यह जो है दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है। वृद्धि को हम लोग
देख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं। यह एक पक्षीय होता है। यह बहुपक्षीय होता है। एक पक्षीय होता है या बहुपक्षीय होता है, या इस बात को हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए, अगर शरीर जो जन्म लिया है वो तो मरेगा, ये तो सार्वभौम सत्य है। तो जो हम लोग का शरीर जब बढ़ने लगता है तो शरीर में क्या बढ़ेगा? पैर, हाथ और कान, सर, ये सब जो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो विकास है, विकास में क्या बढ़ेगा? मान लीजिए वो साइकिल चलाना सीख गया तो कार चलाना भी सीख जाएगा। अगर यदि वह मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है या एरोप्लेन चला रहा है, यह तरह तरह का काम, जो पेंटिंग है तो ड्राइंग भी ड्राइंग है, पेंटिंग है, और जो है कंप्यूटर है, टाइपिंग है, ये सब यदि बहुत तरह का ये जो इसमें सीख जाएगा। जबकि बुद्धि में ये सब पॉसिबल नहीं है। यह निश्चित जो है समुचित एक निश्चित समय तक यह जो है समुचित एक निश्चित समय तक यह जो वृद्धि है होते रहता है। लेकिन व्यापक जो है जन्म से मरण तक आप कुछ न कुछ सीखते जाएंगे, आपका विकास होते जाएगा, यह कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और हम लोग दूसरा देखते हैं, एक निश्चित दिशा होता है इसमें, एक निश्चित दिशा होता है। लेकिन जो है इसमें निश्चित दिशा इसमें जो है एक निश्चित दिशा नहीं होता है। ठीक है, ये जो है एक निश्चित दिशा नहीं होता है, जबकि इसमें एक निश्चित दिशा होता है, इसमें जो है एक निश्चित दिशा नहीं होता है, इसमें एक दिशा होता है। इसमें क्रमवार नहीं होता है, यह क्रमवार से होता है। अगर यदि आप जैसे हम लोग कुछ दिन, अगर बच्चा हिंदी को सीख लिया, इंग्लिश को सीख लिया,
उसके बाद उर्दू को सीख लिया, या तरह तरह का जो है स्टेप बाय स्टेप में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, वो सीखते जाएगा। लेकिन जो क्रमवार इसमें कोई क्रम से यह जो है नहीं बढ़ता। जैसे जैसे पहले एक बार हाथ बढ़ेगा, एक बार पैर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यह जो है क्रम का, यह जो है कोई क्रम का कोई यदि इसका मूल्य नहीं है, इसके इसमें क्रम के अनुसार यह नहीं बढ़ता है। यह जो विकास जो है यह क्रम के अनुसार से यह बढ़ता है, लेकिन वृद्धि जो है क्रम से नहीं बढ़ता है। वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक, तो इसको जो हम लोग जो वृद्धि और विकास को जो है प्रभावित करता है कुछ कारक, तो यह दो प्रकार से यह कारक जो प्रभावित करता है। एक होता है बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक से बाहरी तरफ से वह जो है उसको बाधा डालता है, और आंतरिक कारक जो है शरीर का अंदर से वह जो है उसको प्रभावित करता है। तो बाह्य कारक में जो होता है, एक पहला जो हो गया मेरा समाज। समाज जो है बाहरी कारक है, बाह्य कारक है। इसमें समाज में जो बच्चा जो है जो भी कुछ सीखता है, तो सबसे पहले समाज के अंतर्गत में आता है, परिवार में रहता है। परिवार से थोड़ा सा जैसे बड़ा हो जाता है, वह समाज में अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है, जिससे उसका जो अगर समाज गंदा है तो वह गाली देने के लिए सीख जाता है, चोरी करने सीख जाता है। अगर समाज अच्छा है तो वह अच्छा गुण बच्चों में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो है जिस प्रकार से समाज होगा वह बच्चा उसी प्रकार का होगा। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, बाह्य कारक में जो है बच्चे का जो आर्थिक कारक का ही एक महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि अगर यदि मान लीजिए जिस परिवार में आर्थिक तंगी है, वह बच्चा का अच्छा तरह से भरण पोषण नहीं कर पाता है, अच्छा शिक्षा नहीं दे पाता है, जिसके कारण से वह बालकों का विकास जो है अच्छा से नहीं हो पाता है। अगर बच्चा यदि मान लीजिए कोई गरीब घर का बच्चा है और वह यदि पढ़ने में बहुत तेज है, वह आईएएस बन सकता है, आईएएस बनने का उसमें काबिलियत है, लेकिन उसके पास उसका पिताजी के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण से वह अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे और अच्छे शिक्षा वह दे नहीं पाएंगे। इसके कारण से वह जो है वृद्धि और विकास में जो है आर्थिक जो कारण है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा जो है कारण है भोजन। अगर यदि मान लीजिए भोजन के कमी से बहुत तरह का बीमारी भी उत्पन्न हो जाता है। अगर अच्छा भोजन स्वास्थ्य के लिए यदि मान लीजिए अच्छा भोजन आपको नहीं मिला, तो जिसके कारण से हमारा शरीर में जो है जितना भी सारे शरीर का जो अंग है, मस्तिष्क है, वह अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से हमारा जो है वृद्धि और विकास को काफी ढंग से वह प्रभावित करता है। चौथा है सांस्कृतिक। चौथा जो कारक है सांस्कृतिक कारक। समाज में जो है हमारा जो संस्कृति है, वो जो कल्चर है, वह कल्चर पर भी हमारा जो है वृद्धि और विकास का बहुत अधिक है, जो उसमें भी महत्वपूर्ण निभाता है। उसको प्रभावित करने में संस्कृति जो है हमारा समाज संस्कृति जो है हमारा बालकों का जो विकास और वृद्धि है उसको भी प्रभावित करता है। पांचवा है वातावरण। पांचवा है वातावरण। अगर वातावरण यदि परिवेश वातावरण अच्छा यदि आपको बच्चों को में नहीं मिलता है, तो जिसके कारण से क्या होगा, बच्चों में जो है विकास और वृद्धि रुक जाएगा, अच्छा ढंग से वह नहीं हो पाएगा। जो छठा है मेरा संसाधन। अगर अच्छा यदि संसाधन उपलब्ध रहा तो बच्चों में विकास और वृद्धि जो है वह अच्छा होता है। और
अगर यदि संसाधन अच्छा नहीं रहा तो वह बच्चों में वृद्धि और विकास जो है अच्छा ढंग से नहीं हो पाता है। तो हम लोग ने देख लिए कि जो बाह्य कारक जो है जो वृद्धि और विकास को इस प्रकार से प्रभावित करता है। अब हम लोग जो है आंतरिक कारक को देखते हैं। तो हमारा इसमें जो आंतरिक कारक है पहला है बीमारी। ठीक है, जो बच्चा बीमार रहता है अक्सर वह बच्चा पढ़ने में कभी भी तेज नहीं हो सकता है। वह जो है उसका मेमोरी याददाश्त भी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से वह पिछड़ते जाता है। तो हमारा जो बीमारी जो है वृद्धि और विकास को काफी प्रभाव डालता है। दूसरा कारक है बुद्धि का स्तर। बुद्धि का स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू। ठीक है, अगर किसी बच्चे में आईक्यू ज्यादा है तो वह ज्यादा विकास करता है, किसी बच्चे में आईक्यू कम है तो वह विकास वृद्धि थोड़ा सा उसके तुलना में कम होता है। तीसरा है ग्रंथियां। हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं वह ग्रंथियां जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। आप अक्सर देखे होंगे अपने समाज में कि एक माँ का दो बच्चा रहता है और दोनों बच्चा जो है किसी कारण से जो है छोटा जो है बड़ा लगने लगता है और बड़ा जो है छोटा लगने लगता है। शरीर का ऊंचाई, शरीर का बनावट जो है वह हष्टपुष्ट दिखने लगता है और बड़ा वाला जो है कमजोर दिखने लगता है। आप लोग अक्सर यह बात को देखे होंगे। जिसके कारण से क्यों होता है, जिसके कारण यहाँ ग्रंथियां होता है। जबकि एक ही घर में है, एक ही चीज को खाता है, एक ही चीज जो है सब कुछ एक ही परिवार में रहकर सब कुछ होता है, लेकिन क्यों उसका विकास नहीं हो पाता है, जिसका मुख्य कारण है ग्रंथियां। ग्रंथियां के कारण जो है उसका जो है विकास और वृद्धि है कम बेसी होने लगता है। चौथा कारण जो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो हेल्थ जो होता है मनुष्य का बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह। इसके बिना जो है अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता है, आप अक्सर यदि है कहीं कुछ थोड़ा सा भी कुछ होने से आपको बीमार पड़ जाते हैं या कोई चीज पानी सूट नहीं होता है, जगह सूट नहीं होता है, तो जिसके कारण से आपका विकास और वृद्धि में अंतर आपका होने लगता है। पांचवा है विचार। विचार जो है विचार वृद्धि और विकास को काफी प्रभाव डालता है। किस प्रकार से यह डालता है, अगर यदि आपका पॉजिटिव विचार रखते हैं हमेशा तो आपका जो है शरीर तंदुरुस्त रहता है, और अगर यदि आप हमेशा नेगेटिव विचार रखते हैं तो आपका शरीर जो है वह अधिक विकसित नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं बढ़ता है, जिसके कारण से हमारा जो है समाज में हमारा जो बालक का जो समाज परिवेश जो होता है उसका जो है विचार जो है काफी महत्व रखता है। उसके विचार से वह अपना जो विकास वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है।